नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चौबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच महायज्ञों के बारे में। तो दोस्तों, सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में आपने बहुत सारे यज्ञों के बारे में पहले से सुन के रखा होगा। कुछ तो नाम इतने बड़े हैं जैसे अश्वमेघ महायज्ञ, राजसु यज्ञ, अरिष्ट नेमि यज्ञ। परंतु दोस्तों, ये यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ होते हैं और ये ऋषि मुनियों, तपस्वियों के लिए तैयार किए गए यज्ञ होते थे। परंतु सामान्य गृहस्थ जीवन किस तरीके से अपने कर्म कांडों को आगे बढ़ाए, कैसे अपने सनातन संस्कृति को आगे लेके पहुंचे, तो गृहस्थ लोगों के लिए पंच महायज्ञों का प्रावधान सनातन संस्कृति में वर्णित है। तो दोस्तों, इस पंच महायज्ञ की हमें जानकारी प्राप्त होती है तैत्तिरीय आरण्यक से। तो तैत्तिरीय आरण्यक क्या बताता है यज्ञ के बारे में, तो देखिए, पंचवा यतः महायज्ञ देवयज्ञ पितृयज्ञ भूतयज्ञ मनुष्य यज्ञो ब्रह्म यज्ञ इति। तो इन 5 महायज्ञों के बारे में हमें तैत्तिरीय आरण्यक जानकारी देता है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं देव यज्ञ क्या है। तो दोस्तों, हमारे सनातन संस्कृति में देवताओं के लिए जो यज्ञ का प्रावधान किया गया है, जो हवन का प्रावधान किया गया है, वही तरीका जो है ये देव यज्ञ कहलाता है। तो हमारे परिवारजनों के साथ मिलकर वेद पाठी ब्राह्मण के दिशा निर्देश में जब हम ईश्वर को, ब्रह्म को आहुति समर्पित करते हैं, तो वह यज्ञ हमारा कहलाता है देव यज्ञ। आइए बात करते हैं दूसरे यज्ञ के बारे में, ऋषि यज्ञ। दोस्तों, ऋषि यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? हमारे शिक्षकों ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे कुल गुरुओं ने जो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति कराई है, उस ज्ञान को हम एडॉप्ट करें, उस ज्ञान को हम आत्मसात करें और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे जो भी शिष्य हैं, हमारी जो भी जनरेशन्स हैं, उस ज्ञान को, उस संस्कृति को हम लोगों के बीच में प्रसार करें। यही जो हमारी वैदिक शिक्षाएं हैं, वैदिक संस्कृति है, वैदिक कल्चर है, हम आने वाली जनरेशन को भी वो दे सकें। इस प्रकार का जब आप कर्मकांड करते हैं तो इसे काउंट किया गया है ऋषि यज्ञ में। द कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द वेदास एंड द टीचिंग ऑफ द वेदास टू द स्टूडेंट एंड द ऑफरिंग द ऑब्टेनेंस और टू ऋषिज। तो जब आप अपने ज्ञान को, अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जो आने वाली जनरेशन और अपने शिष्यों के बीच में लेकर जाते हैं, उसे कहा जाता है ऋषि यज्ञ। अगला बात करते हैं पितृयज्ञ। तो दोस्तों, हमारे जो भी पूर्वज इस धरा को छोड़कर जा चुके हैं, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनकी श्राद्ध करना, पितर के समय उनके लिए तर्पण करना, उनके लिए जो भी प्रावधान हमारी संस्कृति में बतलाए गए हैं, वो सारे कर्मकांड जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक प्रकार का यह भी यज्ञ माना गया है और इस यज्ञ को कहा जाता है पितृ यज्ञ। अगली हम बात करते हैं दोस्तों भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ क्या होता है? तो ऐसे जीव जंतु जिन्होंने मनुष्य की योनि प्राप्त नहीं की और आज की समय में, हमारे जब प्रेजेंट समय चल रहा है, इस समय वह जीव जंतु के रूप में है। तो जैसे गाय हो गई, कुत्ता हो गया, चींटी हो गई, पक्षी हो गए, ये ऐसे जीव जंतु हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। ये मनुष्य के ऊपर आश्रित हैं या फिर प्रकृति पर आश्रित हैं कि इन्हें भोजन की प्राप्ति वहाँ से हो सके। तो हमें पता है दोस्तों, नेचर तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रकृति का तो दोहन मनुष्य ने कर दिया है। तो अब इन बेजुबानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में आई? इन बेजुबानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है अब मनुष्य के हाथ में। तो मनुष्य को ये निर्देश दिए गए हैं सनातन संस्कृति में, वैदिक परंपरा में, कि आपको इन्हें भोजन प्रोवाइड करना है, आपसे जितना हो सके इन बेजुबानों की मदद करना है। जब आप इस प्रकार का कर्म करते हैं तो यह काउंट होता है आपका भूत यज्ञ में। तो देखिए, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड टू द काउज, क्रोज एंड द एनिमल। दिस डेवलप्स द कॉस्मिक लव एंड द एडवेटिक फीलिंग्स ऑफ द वननेस। तो हमें अपने जीव जंतुओं के प्रति, अपने नेचर के प्रति जो समर्पण का भाव लेकर आना है, ये हमारा बनाएगा भूत यज्ञ। और लास्ट यज्ञ की हम बात करते हैं दोस्तों मनुष्य यज्ञ। दिस कंसिस्ट ऑफ गिविंग फूड टू द पीपल एंड द ऑनरिंग देम। तो आपके घर में जो भी आतिथ्य भाव से आता है, हमारा जो भी अतिथि होता है, तो दोस्तों आपको वैसे भी पता है कि वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति हमको सिखाती है अतिथि देवो भव। आपके घर में जो भी अतिथि आएगा, आप साक्षात मानिए कि वह
ईश्वर के रूप में हमारे घर में आता है। तो यदि आप उसका आतिथ्य करते हैं, उसे भोजन प्रोवाइड करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो आप देवता या ईश्वर को ही प्रसन्न कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि हमारे घर में कोई आता है तो वो हमारा अतिथि है। ऐसे ही तो हम भी किसी के घर में जाते हैं तो हम भी उस स्वरूप में उसके यहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से समाज में बहुत प्यारी बैलेंसिंग बन के चलेगी और कभी किसी के बीच में मनमुटाव का भाव पैदा नहीं होगा, निगेटिविटी फीलिंग से शेयरिंग नहीं होगी। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो भी मनुष्य है वो क्या है, ईश्वर स्वरूप है। आपको रामकृष्ण परमहंस जी का भी एक वाक्य पता होगा कि मनुष्य सेवा ही प्रभु सेवा है या ईश्वर सेवा है। तो दोस्तों, यदि हम मनुष्य का आतिथ्य करते हैं, मनुष्य को भोजन प्रोवाइड करते हैं, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हमारे घर में आए हुए अतिथि को ईश्वर प्रदत्त मानकर उसका सेवा करते हैं, उसके लिए अपने कर्मों का निर्वहन करते हैं, तो इसे रखा गया है मनुष्य में। तो दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे दैनिक जीवन की एक प्रोसेस है। यदि हम इसमें अध्यात्म को ऐड कर देते हैं, अपनी कल्चर को ऐड कर देते हैं, तो हम पंच महायज्ञों का भी लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।